अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। इस वक्त लाहौर शहर खबरों का महवर है, शदीद गहमा गहमी है। अगले कुछ घंटों के बाद इलेक्शन यानी कि कल वज़ीर आला पंजाब को चुना जाएगा, उसका इलेक्शन है और उससे पहले दाम दंड भेदभाव हर चीज़ जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, हर चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव हो चुके हैं। वो ये कहते हैं कि हमजा शहबाज मेरे बच्चों जैसा है, मुझे किसी भी तरीके से इसका इख्तिदार बचाना है, इसलिए वो बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि दूसरों के बंदे गायब करने वाले राना सनाउल्लाह साहब के अपने बंदे गायब हो चुके हैं। इलेक्शन से कुछ देर पहले 3 विकेटों के बारे में तो कंफर्म इतलात आई हैं कि 3 विकेटें नून लीग की गिर चुकी हैं। वो कौन कौन है इस बारे में मुझे आपको बताना है, किस तरह से इनके वोट कम हुए हैं इस बारे में मुझे बताना है। इस वक्त नंबर गेम क्या चल रही है, कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसे क्या कह रहा है, किस तरह से कल के इलेक्शन में गहमा गहमी हो सकती है, इस बारे में भी चीजें तफसील से बतानी है। लेकिन उससे पहले मुझे 2 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक चेयरमैन नैब को लेकर खबर हमारे तक पहुंची है और दूसरा PP07 कल जो है वो इस बारे में मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन रुक गया है और नोटिफिकेशन ना होने की वजह से नून लीग को नुकसान होगा। ऑब्वियसली इस नोटिफिकेशन का फायदा तो तभी होगा ना, मतलब इस सीट का तभी फायदा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अगर कल वो वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उसका मतलब है ये सीट इनके हाथ से गई। ये मैंने कल आपको इसकी तफसील बताई थी। आज जो इतलात हमारे तक पहुंची हैं वो उनके मुताबिक 19 सीटों का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि 20वीं सीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यानी कि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो PP07 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसका फायदा ये होगा कि अगर वो नोटिफिकेशन ही जारी नहीं होता तो वो बंदा जो है वो यहां से आकर वोट नहीं डाल सकता वजारत आला के इलेक्शन में। इसका मतलब है ये सीट नून लीग के हाथ से गई, समझे ना, मतलब जब इसका फायदा। लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन ने एक चालाकी की है। चालाकी यह की कि इलेक्शन कमीशन ने PP7 में दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी है और चीफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। यह भी हो सकता है कि अब रात तक यह नोटिफिकेशन जारी भी कर दें। कल मैंने अदालत का फैसला आपको बताया था कि अदालत ने यह कहा था कि यहां पर जो है वो नोटिफिकेशन को रोका जाए और इलेक्शन कमीशन इस दरखास्त को सुने। इसके ऊपर जो PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी उन्होंने कहा कि जनाब हमने कुल 266 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरखास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई जानबदारी का मुजाहरा किया है। मैं आपको यह भी बता दूं PP7 के गैर सरकारी नतायज में नून लीग के राजा सगीर 49 वोटों से कामयाब हुए और ये रीकाउंटिंग नहीं करवा रहे हैं। 49 वोटों का सिर्फ मामला है और ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जनाब हम ये करें कि हम जो है ना वो यहां से नून लीग की एक सीट बढ़ा दें। वो अब ये है कि अदालत के फैसले की वजह से वो सीट भी नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है ना वो ये सीट इनके हाथ से जाती है। मतलब उस सीट का फायदा कोई नहीं होगा। आपको ये मैं बता दूं अगर रात तक ये कुछ गड़बड़ नहीं करते। ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का मेरे सामने पड़ा है। यहां पर PP83, PP90, PP97, PP185, 27, 140, 127, 140, 158, 167, 168, 170, 202, 217, 224 और 228 इन तमाम के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जबकि PP07 का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हुआ। लिहाजा ये सीट भी समझे नून लीग के हाथ से जो है वो ये जाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 3 सीटें, 3 इनकी विकेटें कौन सी गिरी हैं और कौन कौन से इनके बंदे गायब हैं, इससे पहले ये भी समझ लीजिएगा कि ये जो नैब के चेयरमैन वाली कहानी है वो कौन है। आफ्ताब सुल्तान साहब को जो है वो नून लीग के करीबी अफसरान में शुमार किया जाता है। ये गरीदा फरूकी खुद मान रही है और उनको काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। जनाब के अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने, यार ये काहे का अपोजिशन लीडर है, वैसे मुझे गुस्सा आता है, लेकिन बहरहाल इस बात को फिर डिस्कस करेंगे। और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते अपने आफ्ताब सुल्तान इनके अपने करीबी अफसर को लगाने की जो है ना वो चेयरमैन मंजूरी दे दी है। इस बंदे के बारे में बताऊं तो अभी भी नैब में इनके बारे में केस चल रहा है और रेफरेंस दायर हुआ है। और जबकि आफ्ताब सुल्तान साहब ये कौन है ये भी जरा सुन लीजिएगा कि IB डायरेक्टर ये रहे हैं 2017 में। 2017 में ये IB डायरेक्टर थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। और आपको याद होगा कि JIT बनी थी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और जिसने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो तमाम तहकीकात करनी थी। उनमें एक बंदे हुआ करते थे बिलाल रसूल। बिलाल रसूल की फैमिली को हैरेस करने का भी इन्हीं के ऊपर इल्जाम है, जिनके बारे में आपको बता रहा हूं। आफ्ताब सुल्तान साहब जिनको अब नैब का चेयरमैन बनाया गया है, यानी कि ऐसे शख्स को नैब का चेयरमैन बनाया गया है जिस शख्स के खिलाफ बजाता खुद नैब में इंक्वायरी चल रही है। आप ये मतलब इससे ज्यादा क्या हैरानगी की बात हो सकेगी कि जिस शख्स के ऊपर इंक्वायरी चल रही है उस शख्स को नैब का चेयरमैन बना दिया गया है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इनका नाम निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए भी दिया गया था, फिर 2017 में भी इनका नाम नैब चेयरमैन के लिए दिया गया था, जबकि इमरान खान साहब ने इनका नाम रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो है ना वो नवाज शरीफ साहब के करीबी बंदों में इनका शुमार होता है और इनके करीबी बंदा होने की वजह से ये किसी भी किस्म की गड़बड़ कर सकते हैं। यानी कि गेम ये है। अब जनाब ये अपनी मर्जी जाते जाते जो है ना वो आखिरी बहारें देखना चाह
चाह रहे हैं और आखिरी बहाने देखकर जो है ना वो किसी भी तरीके से जो है ना वो ये चाह रहे हैं कि जनाब हम अपना बंदा लगा दें और हमारे लिए आगे सेटिंग हो। भाई जिस सेटअप से खान आ रहा है ना इंशाल्लाह 2/3 से अक्सरियत से जो नजर आ रहा है, उसके बाद आपके पास कुछ चीजें ऑप्शन बचेगी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि जनाब 3 विकेटें कौन सी गिरी हैं नून लीग की इलेक्शन से कुछ देर पहले। अच्छा मैं आप एक चीज की जो है ना वो यहां पर करेक्शन भी करना चाहता हूं। कल हमने एक सोर्स के साथ खबर चलाई थी कि अब्दुल हई दस्ती साहब और उन एक और बंदे के बारे में भी जो है ना वो बताया जा रहा था कि वो लोटा हो चुके हैं। अब हमारी इतलात ये है कि वो इस वक्त होटल के अंदर मौजूद है और 186 मेंबरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे कर लिए हैं। सिर्फ एक बंदा लोटा हुआ है, बाकी 186 लोग जो हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास पूरे हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त की इतलात हैं। अब्दुल हई दस्ती मेरे जाती सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि वो इस वक्त होटल के अंदर मौजूद हैं। अब्दुल हई दस्ती को जो है वो अभी इस वक्त जो है ना वो लोटा नहीं हुए हैं। ये मैं जो है ना वो करेक्ट करना चाह रहा था। अब सुन लें कि नून लीग की विकेटें कौन कौन सी गुरी हैं। एक तो बीमारी की वजह से उज़मा कादरी, ये ज़ईम कादरी साहब की ज़ौजा हैं। ज़ईम कादरी वही ज़ईम कादरी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी ज़माने में बड़े करीबी हुआ करते थे और ये वही ज़ईम कादरी जिन्होंने शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्हीं ज़ईम कादरी के बारे में बता रहा हूँ। उनकी ज़ईम कादरी की जो ज़ौजा हैं उज़मा कादरी, वो जो है ना उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें कोरोना हो गया है और अब वो करंतना में चली गई, यानी कि एक वोट नून लीग का एक और कम हो गया। दूसरा, ये हमारे दोस्त ज़िशान अजीज़ साहब ने जो है ना वो एक ट्वीट किया। वो कहते हैं जी ज़राए कह रहे हैं कि नून लीग के अपने 2 MPA पार्टी लीडर से राब्ते में नहीं है। देखें कहीं राणा साहब अपने बंदे तो नहीं गुम करा रहे, घर भी पता कराया है वहां भी नहीं है, यानी कि जो इनके अपने बंदे थे 2 बंदे वो पार्टी सीनियर लीडरशिप से अभी तक राब्ते में नहीं है। कुल मिलाकर ये 3 बंदे हो गए हैं और चौथी PP707 वाली सीट जो है वो 4 सीटें इनके हाथों से तो बिल्कुल जो है ना वो जाती नजर आ रही है। इस तरह से इनकी विकेटें गिरती हुई चली जा रही हैं, इनको कोई समझ नहीं आ रही है। अच्छा मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो है ना वो सीनियर लीडरशिप अपने बंदे पूरा करना चाहती है। मेरी इत्तलात के मुताबिक आखिरी जो उन्होंने गैदरिंग की थी उसमें से 141 लोग मौजूद थे 180 में से। कुल मिलाकर इनके 180 बंदे बनते हैं, इधर उधर के सारे चोरे डाल भी लें तो 180 में से इनके जो है ना वो 39 लोग गायब थे। उन 39 में से बताया जाता है कि 2 बंदे तो उनका तो पता ही नहीं चल रहा। एक चले उज़मा कादरी साहब वाला वोट कम हुआ, एक PP07 वाला वोट कम हुआ और 2 ये बंदे जिनके बारे में आपको बता रहा हूं इनका वोट। अच्छा कुछ इतलात हमारे पास ये है कि वो 2 बंदे नहीं है बल्कि 8 बंदे वो हैं जो कि इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं चौधरी परवेज लाई के कहने के ऊपर। लेकिन चूंकि ये अभी बड़ी इब्तदाई मालूमात है मुझे, मेरे पास ये 8 बंदों वाली कंक्रीट एविडेंस के साथ खबर नहीं है, इसलिए लिहाजा मैं आपको इसके साथ ये खबर आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। लेकिन ये जो खबर है ना कि 2 बंदों के साथ राब्ता नहीं है, ये कंफर्म है कि 2 बंदों के साथ राब्ता नहीं हो रहा और उज़मा कादरी साहबा जो हैं वो बीमार हो चुकी हैं, ये भी कंफर्म हो चुका है। अदर सदीक एडवोकेट साहब ने भी इस बारे में खबर दे दी है कि उज़मा कादरी साहबा जो है वो बीमार है, यानी कि उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है और वो क्वारंटीना करने की वजह से जो है वो ऑब्वियसली वो वोट डालने नहीं आ सकेंगे। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि कल जो है वो इनकी मंजी ठुक रही है, ठीक ठाक ठुक रही है और इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, देखें कल असेंबली का माहौल थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। कल कुछ इस तरह की भी सिचुएशन आप देख सकते हैं कि असेंबली माहौल में हम ये देखें कि ये उसको डिले करने की कोशिश करें, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करें या कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि जिस तरीके से थोड़ी देर के लिए इस प्रोसेस को डिले किया जा सके, कुछ देर के लिए इस प्रोसेस को रोका जा सके या 1-2 दिन बीच में पड़ दें जिनमें से ये अपने बंदे पूरे कर लें, तो ये हो सकता है। कल हुल्लड़बाजी भी हो सकती है, चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पैकअप इस वक्त CM हाउस में पैकअप का ऐलान हो चुका है। ये कॉल दे दी गई है पैकअप, आप अपना सामान पैक कर ले। अब जरदारी साहब आ जाएं या कोई भी आ जाए, वो कितने जादू कर सकता है, कोई मजिशियन तो नहीं है ना जरदारी साहब। ठीक है, अब इस देखें ना पूरी गेम के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी एक्सपोज हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को हम एक्सपोज होता देख रहे हैं, तो जरदारी साहब भी इसमें एक्सपोज हो जाएंगे। कल का इलेक्शन मैं लम्हा बल्लम्हा पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हूंगा और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि क्या क्या चल रहा है, कौन कौन आ रहा है, क्या वोटिंग हो रही है, क्या सीन हो रहा है, सिचुएशन ये है। तो जो ही मजीद अपडेट आती है आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।